जो आता है रोक करके जाता है, दोबारा आने के लिए वो याद नहीं करता है कि हम दोबारा इस बाज़ार में हम आएँ। ये रास्ता इतना ख़राब है, जितना भी इसका निंदा किया जाए, सरकार का निंदा किया उतना ही कम है। एक है सांसद है, वे लोग जब चुनाव आता है तो फेसबुक पर डाल देते हैं और डाल करके कहते हैं ये फला रास्ता हम बनवा रहे हैं। पर पहले बतिया सुन लीजिए। एक बात मुझे और याद आ गया। हाँ, आप चूंकि मैं भी आप ही के क्षेत्र से हूँ, आप भी जब चुनाव में जाते थे तो आपकी भी सबसे पहली प्राथमिकता थी इसी सड़क को बनाना। आप उस पे क्या कहें? ऐसा है कि हमारा बनाने के लिए हम तो कहे थे कि इस रास्ता को हम बनवाएंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाता है कि रास्ता भी खत्म हो जाता है, या बार बार मुद्दा रहता है कि हम इस बार जीतेंगे तो ये बनवा देंगे, इस बार जीतेंगे तो बनवा देंगे। आज 20-30 साल से हम लोग यही देख रहे हैं। ये रास्ता केवल चुनाव का मुद्दा के लिए रखा गया है, दूसरा कोई बात नहीं है, कोई बनवाने वाला नहीं है। रोड के हालात बहुत बुरे हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार आने के बाद भी संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस रोड पर नहीं जा रहा है। चिरागों ने जलकर जिन्हें रोशनी दी, हवाओं से उनको बचा न सके, और गिड़गिड़ाता रहा सच इधर से उधर, हक था जायज़ मगर वो दिला न सके। मिश्र अंकित, मैं इस समय मौजूद हूँ देवरिया जनपद के आखिरी छोर भाटपारानी क्षेत्र के पड़री चौराहे पे, और मैं इस मार्ग पे खड़ा हूँ। ये मार्ग पड़री और चकिया कोठी का मेन सड़क है और इसकी दशा आप देख रहे हैं। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जब भी कोई चुनाव आता है तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा रहता है यही रोड। आपको बता दें, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर इंटर कॉलेज है, यहाँ लड़के लड़कियाँ जाते हैं पढ़ने। बहुत काफ़ी ही दिक्कत होती है। ऐसे में कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है। काफ़ी राहगीर जो जा रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे क्या समस्या है। आइए यहीं पे, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे करसड़वा इंटर कॉलेज है। और देखिए, जाते समय हम लोगों को मिल गए हैं वहाँ के प्रिंसिपल, हम सबके गुरुजी श्री विनय पांडे जी। आइए जानते हैं क्या कहना है। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, रोड के बारे में क्या कहेंगे? ये जो सड़क है, रोड के हालात बहुत बुरे हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार आने के बाद भी संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस रोड पर नहीं जा रहा है। जनता भारी कष्ट में है। लगभग 2000 छात्र रोज इस रोड से पढ़ने आते जाते हैं और अध्यापक, विद्यालय, छात्राएं फिसल के गिर रही हैं। इस दुर्दशा पर किसी का क्षेत्रीय न संबंधित जनप्रतिनिधि लोग और ध्यान दे रहे हैं, और न ही ये सड़क की दुर्दशा समाप्त होने वाली नज़र आ रही है। और हम लोग भी निवेदन कर रहे हैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से और संबंधित अधिकारियों से कि इस सड़क को, जुलाई में छात्रों के पठन पाठन पीक पर रहता है और उनका आना जाना लगा है, और बरसात शुरू हो गई है। बरसात के पहले इस पर कोई तात्कालिक व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था हो, उसको कराया जाए, ताकि जनता, क्षेत्रीय जनता और हमारे छात्र छात्राओं का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में हमारे बीच हैं एक और, क्या नाम है आपका? सुभाष यादव जी। क्या परेशानी बाई रोड से? परेशानी है तो बहुत, बस आने जाने के लिए है ना, लड़के और बूढ़ जवान हम लोग हैं, गिर जाते हैं इस पानी में, है ना। परेशानी तो बहुत है। नेताजी लोग से का कहल जाए? और नेताजी को जल्दी जल्दी बनवा दे, नेता लोग की बात, इस रोड की बात बढ़िया हो जाए कि लोग आगे जाए। जी, ठीक, धन्यवाद। ऐसे में हम सबके बीच में इस क्षेत्र के जाने माने पत्रकार, जिन्होंने कई बार इस समस्या को प्रकाशित भी किया है, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। आइए जानते हैं इनसे अभी वर्तमान में क्या स्थिति है रोड की। स्वागत है आपका। ये देखिए, ये सड़क की बदहाली अपने चरम पर है। पड़री बाज़ार में यूपी बड़ौदा बैंक है, 4 कॉन्वेंट स्कूल हैं। इसी रोड पर चकिया अस्पताल है। इसी रोड पर इंटर कॉलेज, बापू कृषक इंटर कॉलेज है। इसी रोड से लोगों को मायरवा, हरराम चौराहा, पड़री बाज़ार, भाटपारानी, बंगरा बाज़ार, बखरी समेत सुदूर क्षेत्रों में जाना होता है। हजारों संख्या में छात्र छात्राएं भी गुजरते हैं, लेकिन यहाँ की जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता है। हम लोगों ने तो लिखा ही है, लेकिन लिखने से क्या होगा। मुझे तो याद आ रहा है एक शेर की, चिरागों ने जलकर जिन्हें रोशनी दी, हवाओं से उनको बचा न सके, और गिड़गिड़ाता रहा सच इधर से उधर,
हक था जायज़, मगर वो दिला ना सके। तो जनता तो करा रही है, जनता अपनी समस्याओं को, लेकिन अब सुने कौन, जनता किसके चौखट पर जाए। सबसे बड़ी समस्या है, विडंबना है कि संवेदनहीनता देखने को मिल रही है जनप्रतिनिधियों की, जिसके चलते इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जी, अब हम लोगों के बीच में कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। आओ बच्चे, इधर आओ, इधर आओ। अरे आओ, आओ इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? शिवा। ये कहाँ जाते हो पढ़ने? लोहारी वारी। इधर जाते हो तो दिक्कत हो रही है कुछ? हाँ। हाँ? क्या कहोगे नेताओं से, क्या कहोगे? बोलो कि ठीक करवा दें। हाँ? हाँ। रोड बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। रोड बहुत दिक्कत हो रही है ना लोगों को। हाँ। ये बच्चे भी कह रहे हैं रोड बनना चाहिए। ऐसे में मुख्य ये चौराहे के हमारे दुकानदार हैं, इनसे जानते हैं क्या समस्या है रोड से। समस्या तो है कि रोड बहुत खराब है। नाम अपना बताइए। रविंदर कुमार मदेसिया जी, यहीं पे रहते हैं? जी जी बताएं। जी, पटरी मार्केट से और करसलावा बुजुर्ग की इंटर कॉलेज तक रोड तो बहुत ख़राब है और आने जाने में बहुत परेशानियाँ होती है। लोग गिर जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन रोड पर कोई ध्यान नहीं देता है प्रतिनिधि। बार बार कहा जाता है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। बार बार कहते हैं कि बनवा दिया जाएगा, लेकिन इस पर आते नहीं हैं, खाली कहकर चले जाते हैं। आश्वासन दिया जाता है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बार बार आश्वासन ही हमको मिलता है और रोड नहीं बनता है। ठीक, अब मैं बात करूंगा इस क्षेत्र के बनकटा उत्तरी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य से। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे? ये सड़क आपके क्षेत्र में ही आता है, क्या कहेंगे इस पर? दुर्दशा क्यों है आखिर इस सड़क? ऐसा है कि यह लोक निर्माण विभाग का सड़क है जी, और ये सड़क पर हम लोग मरम्मत के लिए सरकार को लिख सकते हैं। जी जी। सदन में इस बात को हम कई दफ़े उठाए हैं, जो बार मीटिंग होता है तो बार सदन में उठाए हैं। 19 तारीख को, इसी 19 को जब मीटिंग था तो हम सदन में उठाए कि यह रास्ता एकदम ख़राब है। हम लिख करके दिए भी इस रास्ते को, और रहीमपुर वाला और एक सिसोनी वाला, 3 रास्ता को हम लिख करके दिए मरम्मत के लिए। जी जी। लेकिन यह इस सरकार में केवल खाना पूर्ति होता है। तो सरकार भी तो आप ही की है। सरकार हमारा है तो उससे मतलब नहीं है ना, सरकार हमारा है, रास्ता खराब है, बन नहीं रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, वे लोग जब चुनाव आता है तो फेसबुक पर डाल देते हैं और डाल करके कहते हैं ये फला फला रास्ता हम बनवा रहे हैं। पहले बतिया सुन लीजिए। एक बात मुझे और याद आ गया। आप चूँकि मैं भी आप ही के क्षेत्र से हूँ, आप भी जब चुनाव में जाते थे तो आपकी भी सबसे पहली प्राथमिकता थी इसी सड़क को बनाना। आप उस पर क्या कहें? ऐसा है कि हमारा बनाने के लिए हम तो कहे थे कि इस रास्ता को हम बनवाएंगे, सबसे पहले तो हम बार बार इस बात को सदन में उठाते तो हैं ना। अगर हम नहीं उठाते, आप जा करके पता कर लीजिए सदन में उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। गिरीश चंद्र तिवारी, उनसे पूछिएगा, जो सदस्य हैं, बाकी सदस्य हैं, उनसे पूछिएगा कि बार बार मैं इस रास्ता के लिए सदन में उठाता रहा हूँ। अगर विभाग के लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं बनवा रहे, तो हमारा क्या दोष है? हमारा तो काम है मांग मांगना ना। जी जी बिल्कुल। हम तो मांग मांगेंगे कि हमारे क्षेत्र का ये रास्ता खराब है, वो रास्ता खराब है। अब विभाग के लोग ध्यान नहीं देंगे, सरकार ध्यान नहीं देगी, तो हम क्या करेंगे? और जहाँ तक बात है, अभी हम कहें तो आप टाल मटोल कर रहे हैं। अभी हम कहें हैं कि यहाँ के सांसद और विधायक जब चुनाव आता है तो फेसबुक पर डाल देते हैं कि फला फला रास्ता हम बनवा रहे हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है कि रास्ता भी खत्म हो जाता है। यह बार बार मुद्दा रहता है कि हम इस बार जीतेंगे तो ये बनवा देंगे, इस बार जीतेंगे तो बनवा देंगे। आज 20-30 साल से हम लोग यही देख रहे हैं। ये रास्ता केवल चुनाव का मुद्दा के लिए रखा गया है, दूसरा कोई बात नहीं है। कोई बनवाने वाला नहीं है, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो आवाज़ उठाते हैं, वे लोग आवाज़ उठाते तो आज तक रास्ता बन गया होता। विद्यालय खुल गया है, बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हैं, इसमें यहाँ कुछ पर कीजिए आप विद्यालय के लिए, विद्यालय में जितने बच्चे हैं, जो बाजार है नज़दीक पौड़ी बाजार, यहाँ से जो लगाव है, क्षेत्र का लगाव है, यहाँ 5-10 किलोमीटर के लोग आते हैं। लेकिन जो आता है रो करके जाता है, दोबारा आने के लिए याद नहीं करता है कि हम दोबारा इस बाज़ार में हम आएँ। ये रास्ता इतना ख़राब है, जितना भी इसका निंदा किया जाए, सरकार का निंदा किया, उतना ही कम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य जी। इनकी सरकार है, ये अपना दुख बयां कर रहे हैं। कई बार बड़े अधिकारियों से, अपने नेता लोगों से आग्रह कर चुके हैं। इनका भी काम आग्रह करना है, लेकिन ये करे क्या, मजबूर है। ऐसे में मैं विनीत मिश्र अंकित, आप जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि यथाशीघ्र इस रोड को बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।